व्यक्ति थे। इनकी धर्मपत्नी जिनका नाम धुंधरी देवी था। धुंधरी देवी, अब उनके पतिदेव जितने ही सुशील थे, धुंधरी देवी ठीक उनके विपरीत स्वभाव की महिला थे। उनका काम ही था लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्यसो कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू महाराज, ऐसी महिला कि अगर दिन भर में पड़ोसन से लाठी चार्ज न हो जाए तो उनके पेट का भोजन नहीं पचता था। ऐसी झगड़ा करने वाली महिला। आत्मदेव जी बहुत दान धर्म किया करते थे, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि भी किया करते थे। धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ किसी दूसरे के लिए नहीं कि पंडित जी महाराज किसी के घर जाकर कथा कहें और दक्षिणा के लिए कथा कहें, अपने लिए पूजा पाठ किया करते थे, धर्म कर्म किया करते थे। परंतु दुख की बात, उनके जीवन में अगर कुछ दुख था तो मात्र एक दुख था कि उनको संतान नहीं था। एकदा स जुज्वरो दुःखादा गृहं त्यक्त्वा वनं गत्वा। महाराज, अपने दुख से व्यक्ति जीवन काट सकता है, लेकिन पड़ोसियों, मित्रों, भाइयों, खानदानों के बदौलत दुख नहीं काट पाता। ऐसी ऐसी बोली बिसाड़ी लोग बोलने लगे पंडित जी महाराज को कि पंडित जी महाराज ऊब गए, इतना ऊब गए। अरे लोग कहते इतना बड़ा दानी धर्मी होते, इतना पूजा पाठ करते हैं, एक ठो पूत को मुंह नहीं देख पा रहे हो, इतना दान धर्म करते हो। ऐसी ऐसी बातों को सुन करके आत्मदेव महाराज का हृदय तीक्ष्ण बाणों से विध गया। एक दिन ब्राह्मण देव बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के घर को ही त्याग दिया और जंगल में निकल पड़े। अपनी स्थिति तथा लोगों के द्वारा कहे हुए कट वचनों को याद करके जंगल के बीच में बैठ करके जोर जोर से महाराज रोने लगे। क्यों? आज मैं जिंदगी जीना नहीं चाहता हूं, मैं जीवन से ऊब चुका हूं, मैं मर जाऊंगा। ऐसा जीवन जीने से धिक्कार है। निश्चित रूप से वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने पंडितों लाल बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, रामचंद्र मिश्रा जैसे पुत्र को पैदा किया। वो लोग बड़भागी हैं जिनके घर में पुत्र होते हैं। आज पुत्र की बदौलत हम सारे लोग ब्राह्मण परिवार इकट्ठा होकर के भाव भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सबको ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। निश्चित रूप से जगत में खुशी है, सुखी है जिनके पास बेटा है महाराज। आज इन बातों को सोच सोच करके आत्मदेव बहुत दुखी होकर के रो रहे हैं। उसी समय उनके रोने की आवाज को सुनकर एक महात्मा वहीं से जा रहे थे और लौट पड़े उनके रोने की आवाज को सुनकर करके कि भैया इस वीरान जंगल में तुम क्यों रो रहे हो? आखिर बात क्या है? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कथम रोदेश विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे वदतुम सत्वरम महयम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ए ब्राह्मण देव, आप अपने दुख का कारण मुझसे बताइए, मुझसे कहिए। अब तो ब्राह्मण देव और जोर जोर से रोने लगे, पैरों में चिपक गए, पैरों में महाराज के गिर के बहुत जोर जोर से रोने लगे। बोले महाराज, मैं क्या बताऊं अपने मन की बात, अपने मन की हाल में क्या बताऊं? क्यों भाई, क्या बात है? इस वीरान जंगल में तुम क्यों रो रहे हो? महाराज, न जाने पूर्व जन्म के कितने मेरे पाप उदय हो गए हैं कि मेरे पूर्वजों, जब मैं प्रातः स्नान करके जल देता हूं तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं, मेरे पूर्वजों के आंखों से। क्यों भैया, क्या बात, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्यों? क्योंकि मेरे बाद उन्हें जल देने वाला कोई मेरे घर में नहीं रहेगा। महाराज, इतना ही नहीं, मैं ये गैया को पाल रखा हूं घर पर। वो गैया भी आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका, न कोई बछड़ा न कोई बछिया। महाराज,
इतना ही नहीं, मैं जो भी पौधा घर पर लगाता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, आज तक उन पौधों में भी फल नहीं आया महाराज। इतना ही नहीं महाराज, मैं घर पर तुलसी का पौधा लगाता हूँ, बार बार वो भी सूख जाती है। न जाने किन जन्मों के मेरे पाप उदय हो गए हैं, जिनकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है महाराज। और कटु वचनों को सुन सुन करके पास पड़ोसियों को वैसे मैं जीना नहीं चाहता हूं महाराज, इसलिए आप अपने रास्ते जाइए, मुझे मरने दीजिए। अरे भैया, जिंदगी सिर्फ क्या बच्चों के लिए ही बनी है? क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं? बेटा नहीं होगा तो आप मर जाओगे। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद तो यह मानव शरीर मिला है, तुम इसे ऐसे ही गंवा देना चाहते हो? इतने बड़े तपस्वी ज्ञानी ब्राह्मण होकर के तुम यह सब क्यों सोच रहे हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं करूं क्या? मैं बिना पुत्र के नहीं रह सकता। आप ये प्रकार जैसे भी हो सके मुझे यदि पुत्र प्रदान करवा सकिए, तब तो मैं आपसे बातें करूंगा, अथवा आप जाइए। मैंने सुना है ऋषि मुनियों में इतना शक्ति होती है, इतना ज्ञान विवेक होता है कि वो चाह ले तो विधि के विधान को भी पलट सकते हैं। महाराज मुझे विश्वास है कि यदि आप चाह ले तो मुझे बेटा हो जाएगा। महाराज ब्राह्मण देव समझाने लगे, भैया तुम इतना बेटे के पीछे क्यों परेशान हो? किसका पुत्र ऐसा है जो जीवन में बड़ा सुख दे दिया है? अरे अगर पुत्र ही सुख देता होता तो आप जाग देख लो, कितनी माताएं वृद्धा आश्रम में जाग पड़ी हैं, ऐसे ऐसे भी पुत्र हैं। कोई जरूरी है कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो तुम्हारा ख्याल ही रखेगा? महाराज कुछ नहीं, मुझे बताइए, समझाइए मत, मैं बहुत समझ चुका हूं, अब मुझे चाहिए तो सिर्फ बेटा चाहिए। महाराज जी ने कहा, ब्राह्मण पुत्र का दुख 3 प्रकार से होता, बहुत सोच समझ लो। पुत्र 3 प्रकार से दुख देने वाले होते हैं। कौन कौन से? बताया गया, जब पुत्र पैदा नहीं होता है तब भी बड़ा दुख होता है, पुत्र पैदा न हो तब भी बड़ा दुख होता है, और यदि पुत्र पैदा हो करके मर जाए तो उससे भी बड़ा दुख होता है। कोई जरूरी है कि जीवन पर्यंत पुत्र तुम्हारे सामने जीता ही रहेगा? हो सकता है 2-4 साल 10-5 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त कर जाए, फिर क्या कर लोगे? महाराज तीसरा बताया कि पुत्र और किस प्रकार से दुख देते हैं। महाराज पुत्र पैदा भी हो गया, जीवित भी है जीवन पर्यंत आपके, लेकिन वो महामूर्ख, ऐसे महामूर्ख पुत्र को लेकर के तुम क्या करोगे? कोई जरूरी है कि पुत्र तुम्हारा बड़ा ही गुणज्ञ हो, बड़ा ही ज्ञानवान बुद्धिमान हो? कहने लगे, कुग्रामवास कुलहीन सेवा, कुग्रामवास कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, विनायग्निनाम खटा प्रदहेत कायम। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिख दिया गया। कह रहे, ऐ ब्राह्मणों, बुरे गांव का बसना, यदि बुरे गांव में निवास हो गया हो, बहुत ही सज्जन आप हम हो, लेकिन जीना दुर्लभ कर देते हैं लोग। को ग्रामवास कुलहीन सेवा, कुलहीन की सेवा करना, अथवा और क्या बता रहे हैं? कुभोजनम, बुरा भोजन, बुरे आहार, और क्या? क्रोधी स्वभाव की पत्नी कहीं से आइए, कौन कहे कि एक गिलास पानी दे करके हाल चाल पूछे, पहुंचने देरी नहीं होती है, उसी समय से शुरू कर देती है, अब वहीं की आई है नौकरी कहीं के। अरे दिन भर तो हम सती हो जाते हैं लड़कियों के पीछे, ला संभाला। आप बोलो, पता नहीं बेचारा कहां से कैसे आया, लेकिन ऐसी क्रोधमुखी महिला पत्नी किसी के जीवन में अगर मिल जाए तो जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है। मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, और इतना ही नहीं, कह रहे हैं पुत्र यदि मूर्ख हो वो भी जीवन भर दुख देता रहता है। और क्या?
कन्या अगर पैदा हो जाए और जीवन में देखते ही देखते विधवापन को प्राप्त कर जाए, ये भी हमें जीवन भर दुख देती रहती है। ये छह जीवन भर छाती को जलाते रहते हैं। संत बोले, आत्मदेव आपके इस जन्म में क्या मैं आपके ललाट की मस्तक रेखा देख करके बता रहा हूं, इस जन्म में ही नहीं 7 जन्मों तक आपको पुत्र होने वाला नहीं है। सप्त जन्मावधि तत्र पुत्रो नैव च आपको 7 जन्मों तक पुत्र होने वाला नहीं, मैं यह स्पष्ट देख रहा हूं। अब तो ब्राह्मण और जोर जोर से रोने लगा और उनके चरणों में पकड़कर माथा पटकने लगे। ब्राह्मण देव को दया आ गई। बोले, ठीक है आत्मदेव को तुम चाह रहे हो, भगवान से प्रार्थना किया, निवेदन किया, एक फल लिया, अपने झोली से फल निकाला और बोले, आत्मदेव लीजिए, ले जाकर के अपने पत्नी को दे दीजिएगा और यदि वह श्रद्धा भक्ति से फल को खाएगी, नियम पूर्वक रहेगी, भगवान की कृपा होगी तो निश्चित रूप से आपकी पत्नी को पुत्र हो जाएगा। आज आत्मदेव बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे। वैसे ही रो रहे थे जैसे महाराजा दशरथ जी के पास चौथे पन में भी पुत्र नहीं था। उनको भी बड़ा दुख हुआ था। एक बार भूपति मन माए, 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 भय गलान मोरे सुतनाए, भय गलान मोरे सुतनाए, भय गलान मोरे सुतनाए, भय गलान मोरे सुतनाए। निज दुख सुख सब गुरु सुनाया, निज दुख सब गुरु सुनाया, कहीं बसे जगह विधि समझाया, कहीं बसे धरा दे आई है सुतनारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, वृंदावन बिहारी लाल की। उस सन्यासी के बहुत समझाने के बाद भी जब आत्मदेव जी नहीं माने, सन्यासी ने एक फल दिया और बोला, अपने पत्नी को ले जाकर के खिला दीजिए। अब तो महाराज आत्मदेव बहुत खुश हुए, नाचते गाते उछलते कूदते घर पहुंचे। आकर के अपने पत्नी से कहने लगे, ऐ सुमुखे, ऐ प्रिय, तुम जल्दी आओ, कहाँ हो? पत्नी अंदर से बोली, कहाँ हरदम काँव करते रहते हो, कहाँ से आ रहे हो? आ रही हूं ना, कुछ काम कर रही हूं। अरे आओ प्रिय, सुनो तो, बहुत अच्छी बात मैं आज तुमको कहने जा रहा हूं। देखो तो मैं क्या लाया हूं। अरे जो लाए हो वही रख देना। अरे सुन तो लो एक बार तुम मेरी बात को। धुंधली बोली, अच्छा, झाड़ू ली थी, फेंक दी। बोले, ठीक महाराज साहब, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखो, जंगल में एक महात्मा मिले थे। मैं तो आज जीवन से ऊब कर मरने जा रहा था, लेकिन महात्मा की कृपा हुई है, फल दिए हैं और लो इसे खा लो। हो सकता है भगवान की कृपा से, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने कहा है कि इसके खाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली देवी बोली, अच्छा ठीक है, ले आइए। ले ली, ले जाकर के, अरे ठीक है बाबा, खा लूंगी, अभी क्यों खा लो, स्नान ध्यान कर लूंगी फिर खा लूंगी। अच्छा ठीक है, खा जरूर लेना, रख मत देना प्रिय। नहीं, खा लूंगी, ठीक है। धुंधली ने फल को लिया और ले जा करके पंडित जी महाराज से बोल दी कि हाँ खाएंगे, लेकिन खाई नहीं, वो रख दी घर पर। जब वह घर के काम धंधों से निवृत्त होकर के बैठी दोपहर को,
अपने हाथ में फल को लेकर के बार बार सोच रही है कि हमारे पति देवता पंडित जी महाराज जी ने कहा फल को खाने के लिए, लेकिन मैं फल खा लूं, पुत्र हो जाएगा तब मैं क्या करूंगी। विभिन्न प्रकार की बातों को सोच सोच करके वो परेशान हो रही थी। उसी बीच एक पड़ोसन आ जाती है, एक पड़ोसन महिला वहां पर आ जाती है। देखी धुंधली बैठी हुई है, एक हाथ में फल लिए हुए। अरे बहन धुंधली, तू बड़ी समस्या में लग रही है, तेरे माथे से पसीने आ रहे हैं, क्या बात है? लग रहा है किसी समस्या में तू हो, क्या सोच रही हो? अब धुंधली देवी को कुछ लगा कि मैं अपनी बात को उससे बताऊंगी, हो सकता है कुछ उपाय मुझे मिल जाए। धुंधली देवी ने पूरी बात उसको बता दी। पड़ोसन बोली, बहुत अच्छी पड़ोसन थी वो, पड़ोसन भला चाह रही थी, बुरा नहीं चाह रही थी। पड़ोसन बोली, और वैसे भी पड़ोसी भला ही चाहते हैं, वो तो जो पट्टीदार होते हैं वो लोग भला नहीं चाहते हैं, पड़ोसी तो सदैव भला ही चाहते हैं। पड़ोसन बोली, ऐ धुंधली तेरे तो भाग्य खुल गए, संत की जो कृपा तेरे ऊपर हो गई, तू यह प्रसाद रूपी फल खा ले, निश्चित रूप से भगवान की कृपा से उनकी वाणी सत्य हो जाएगी। धुंधली कहने लगी, फलम भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो अशक्तिं गृह कार्यं कथं भवेत्। फलम भक्षेण, री बहन अगर तू कहती है तो मैं फल खा ही लेती हूँ, लेकिन ये बता फल भक्षेण गर्भस्यात्, यदि फल को खाने से गर्भ कहीं ठहर गया, गर्भेणोदर वृद्धिता, मैंने देखा है सुना है जब गर्भ पेट में आ जाता है तो पेट वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वल्प भक्षम, जब मेरा पेट फूल जाएगा, स्वल्प भक्षम, तब तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, और जब मैं भोजन कम कर पाऊंगी अशक्ति, तब मेरे पास शक्ति ही नहीं रह जाएगी, और जब मेरे पास शक्ति नहीं रह जाएगी मैं दुबली पतली हो जाऊंगी। गृह कार्यम कथम भवे, तो मेरे घर का काम धंधा कैसे होगा तू ये बता। इसलिए मेरा मन फल खाने का तो नहीं कर रहा है। पड़ोसन बोली, ऐसा है यदि तुझे लगता है कि फल खाने से ऐसी समस्याएं होंगी तो अपनी ननद को तुम बुलाओगी ही पुत्र हो जाने के बाद, तो 4 महीना पहले ही बुला लेना ना। जब तुमको लगे कि तुम्हारा पेट ज्यादा निकल आया है, तुम अनासक्त हो गई हो, काम धंधे को नहीं कर पा रही हो, तो अपनी ननद को बुला लेना और वो काम धंधों को कर देगी, और जाते समय जो बन पड़ेगा उसकी विदाई करते समय दे देना नेक चार उसको जो देना हो। अरे बोली बहन तू तो ऐसी बात बताई, मेरी ननद तो महाचोटिन है, यदि मैं उसको बुला ली तो 4 महीने में तो धीरे धीरे मेरा घर ही खाली कर देगी। ना ना ना, मैं उसको तो नहीं बुलाऊंगी। हाँ, मैं किसी नौकर वोकर को रख सकती हूँ, कोई आ जाएगा, खाना पीना बना दिया करेगा, मेरे घर के काम धंधों को कर दिया करेगा। बोले अच्छा ठीक है बहन, तुझे जो अच्छा लगे वही करना, लेकिन फल को तो खा ले। बहन मैं सोच रही हूँ, ठीक है मैं फल खा लेती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि सिर्फ 9 ही महीने में सुखदेव जी महाराज 12-12 साल तक पेट में रह गए थे, और अगर ऐसे मेरा पुत्र भी 12 साल नहीं 2 साल अगर पेट में रह गया तब तो मेरा मरना निश्चित हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा क्यों बुरा सोचती हो, सब अच्छा होगा, तुम इन सारी बातों में न पड़ो। बोली नहीं, मैं ये भी सोच रही हूं कि कहीं अगर आग वाग लग गई तो फिर मैं भागूंगी कैसे जब मेरा पेट फूला रहेगा, मेरे पेट में बच्चा रहेगा। विभिन्न प्रकार की ऊट पटांग बातों को वह सोच रही थी, और वह उस पड़ोसन से कह रही थी। और जब बहुत समझाते समझाते हार गई पड़ोसन, बोले ठीक है बहन, तेरे जो समझ में आए वही कर। उसकी बहन पड़ोसन चली जाती है, फिर
धुंधली की बहन अचानक आ जाती है। संयोग तो उसी दिनों धुंधली की बहन आ जाती है। अब बहन आई और बहन के पास कई बेटे थे। बहन बड़ी गरीब थी, बहन बड़ी गरीब थी, उसके पास कई बेटे थे। वो चाह रही थी कि बड़ी धन दौलत है धुंधली के पास, यदि एक आध बेटा मेरा ले लेती तो उस लड़के वाला सारा धन, इसका सारा धन मेरे लड़के का हो जाता और मेरा एक ही बेटा कम से कम सुखी हो जाता। अब वो कहती है, खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहिन कब बलनते हो तन देखे को। बोलिए, खाने पीने वाले ढोंगी बाबाओं के चक्कर में तू क्यों पड़ती है? अरे बहन, कहीं फल खाने से बेटा बेटी किसी को हुआ है तो इसकी चक्कर में मत पड़। अच्छा बहन, तब मैं क्या करूं? ऐसा है कि मेरे पेट में गर्भ है और तू अपने पति से बोल देना कि हाँ मैं फल खा ली हूं। अब की वाला जो लड़का या लड़की जो भी होगा मैं तुझे दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगी ला करके। और तू अपने पति से बता देना कि हाँ हमको पुत्र हुआ है, बदले में मुझे कुछ लेकिन पैसा वैसा दे देना जिससे मैं अपने पति का मुंह बंद कर सकूं। बोले ठीक है, यदि ऐसी बात है तो यही बात पक्की। अब बहन कहने लगी, अगर इस फल में इतना आजमाना चाहती हो, फल को ले जा करके अपनी गाय को खिला देती है। ये महिलाएं अगर चाह ले तो क्या से क्या नहीं कर सकती है। काहन पावक जार सका और कान समुद्र समान, कान पावक जार सका और कान समुद्र समान, और कान करे अबला प्रबल के ही जग काल न था। समय धीरे धीरे बीता। बहन को जब पुत्र हुआ, उसका पति रात में ही उस छोटे से नन्हे से बालक को लेकर के धुंधली के घर में जाकर के धुंधली को सौंप दिया और बदले में बहुत सारा धन दौलत माल खजाना लेकर के वापस लौट आया। सुबह होने के बाद धुंधली ने अपने पति से कहलवा दिया कि मुझे पुत्र हुआ है। अब तो पंडित जी का हर्ष का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। महाराज बहुत खुशी हुए। जैसे महाराज दशरथ जी के घर में जो 4 पुत्र पैदा हुए थे तब महाराज खुशी हुए थे, वैसे आज आत्मदेव जी महाराज अपने एक पुत्र पैदा होने पर खुश हो रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ मानव ब्रह्मानंद खुश है और जितने भी याचक आए सबको मुंह मांगा दान दे रहे हैं। सभी लोग खुशियां मना रहे हैं पुत्र के पैदा होने का। बहुत लंबा व्याख्यान है लेकिन मैं जल्दी में ही सुना रहा हूँ। एक दिन की पूरी कथा सिर्फ आत्मदेव की ही कथा है अगर कही जाए तो। कह रहे हैं अब धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, उनका नामकरण का दिन आया। उसी के पहले एक और आश्चर्य की बात कि जिस गैया को उन्होंने फल खिलाया था 3 महीने के बाद उस गैया को भी एक
पुत्र पैदा हुआ। अब उनके घर में महाराज अब तक पत्नी को पुत्र नहीं हो रहा था। जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आज गैया को भी बेटा हुआ है, जिसके कान बड़े ही लंबे लंबे गैया की तरह से है। महाराज जी ने उसका नामकरण होते ही कर दिया। इसका नाम तो मैं गोकर्ण रखता हूं। और दूसरे बेटे का जो पहले हुआ था उसका नाम जब रखा जाने लगा, धुंधनी बोली, है महाराज सब आप अपने मन का ही करते हो। 9 महीना तो कष्ट मैंने झेला है और नाम रखने के लिए कुल बच्चों का नाम आप ही रख देंगे, इस बेटे का नाम मैं रखूंगी। अच्छा बोल तू क्या चाहती है, इसका क्या नाम रखा जाए? इसका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी रखा जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। बच्चे पढ़ने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण कैसा हुआ? जो गाय का बच्चा हुआ था गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी क्या हुआ? बहुत ही दुष्ट लड़का हुआ। वह इतना उत्पात करता, इतना चोरी करता, इतने गलत कार्यों को करता, इतना हिंसा कार्यों में लग गया वह धुंधकारी। गांव में जो बच्चे छोटे इधर उधर खेलते रहते उसे पकड़ कर ले जाता, कुएं में डाल दिया करता था। चांडालों का संग करके रहने लगा वह धुंधकारी और पिता के धन को धीरे धीरे वो बर्बाद करने लगा। एक दिन जब धन नहीं रह गया घर में और माँ बाप को पीट पीट करके बर्तनों को ही ले जा करके धुंधकारी अपने आचरणों से माता पिता को बहुत दुखी किया करता था। आज माता पिता को मार मार के कह रहा है कि मुझे दो धन कहीं न कहीं से, नहीं तो मैं ले जा रहा हूं इन बर्तनों को बेच दूंगा, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। अगर पैसा देने का दम नहीं था तो फिर बेटा ही क्यों पैदा किए? आज के बेटे ऐसे भी खड़े हो जाते हैं महाराज। तो ऐसे धुंधकारी इतना दुराचारी पुत्र था। आत्मदेव आज बहुत दुखी हुए। संत की बात याद आने लगी। महात्मा मुझसे कह ही रहे थे कि पुत्र पुत्र के चक्कर में मत पड़ो आत्मदेव। मैं कल भी रो रहा था और आज भी रो रहा हूं। आज आत्मदेव सोचने लगे महाराज मैं कहां जाऊं, मैं क्या